नाम क्या है, उससे पूछा तुम्हारा मजहब क्या है, और उससे कलमा भी बुलवाया गया। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना बोल पाया उसको मौत के घाट उतार दिया गया। यह भी बताया जा रहा है कि बकायदा पैंट उतारकर ये चेक करने की कोशिश की गई है कि उसको सर्कम सेशन उसका हुआ है कि नहीं, उसकी खतना हुई है कि नहीं, और उसके बाद बच्चों के सामने, बीवी के सामने उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। इस जगह पर क्यों किया? क्योंकि वो दूर जगह है, वो इलाका दूर है, वहां से अस्पताल दूर है, वहां पर जितनी कैजुअलिटी होती ज्यादा खतरनाक होती। अमित शाह अस्पताल पहुंच चुके हैं जहां पर मारे गए लोगों का पार्थिव शरीर रखे हुए हैं। 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया इन आतंकियों ने। ये आतंकी जो है वो कैमरा लगा हुआ हेलमेट पहनकर आए थे। इन्होंने जो कुछ भी किया है वो सारी रिकॉर्डिंग इन सारे आतंकियों के पास मौजूद हैं। ये 3-3 के ग्रुप में आए थे। इनको जैसे ही जहां भीड़ मिली वहां पर वो पहुंचे, लोगों को पहले हवा में फायरिंग करके इकट्ठा किया, अंधाधुंध फायरिंग करके इकट्ठा किया, फिर उसके बाद उन्होंने मर्दों को अलग किया, औरतों और बच्चों को अलग किया। फिर एक स्नाइपर थोड़ा दूरी पर मौजूद था, किसी को एकदम पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया तो किसी को स्नाइपर ने शूट किया है, किसी से कलमा पढ़ाया गया तो किसी से उसका मजहब पूछा गया, किसी से उसका नाम पूछा गया। एक औरत दौड़कर उस आतंकी के पास पहुंचती है और वो कहती है तुमने मेरे पति को मार डाला, तुम अब मुझे भी मार डालो। तो वो ये कहता है कि जा, मैं तुझे नहीं मारता, मोदी को जाकर बता देना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग चश्मदीदों से निकल कर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। उन आतंकियों के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। 2 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। एक नाम है आदिल गौरी, लश्कर-ए-तैयबा का ये आतंकी है, पाकिस्तान से ट्रेंड है, पाकिस्तानी है। और दूसरा आतंकी है आसिफ शेख, ये भी पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले चुका है और ये भी पाकिस्तानी है। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक पाकिस्तानी जिस तरीके से लिबास पहनते हैं बिल्कुल वैसा ही जब्बा पजामा उसने भी पहना हुआ है। और अमित शाह इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह अस्पताल पहुंच चुके हैं। यहीं अस्पताल में वो श्रद्धांजलि इस वक्त दे रहे हैं उन तमाम पार्थिव शरीरों को जो यहाँ पर आए थे इस जन्नत में सुकून की सांस लेने के लिए, लेकिन पहलगाम में आतंकियों ने उन सबको ख़त्म कर दिया, उनकी हत्या कर दी। और वो भी ऐसी, वो पल आप बस महसूस कर सकते हैं कि आपको ये मालूम है कि आप आतंकियों के हत्थे चढ़ चुके हैं और कोई इंसानियत का तकाजा नहीं है। वो आपसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, वो आपसे पूछते हैं कि बताओ तुम कहाँ से आए हो, लेकिन इस बार मकसद कुछ और है। इस बार मकसद है तुम्हें पहचानना कि तुम किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। क्योंकि एक शख्स बताया जा रहा है जो कलमा गो था, जो मुसलमान था, और उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि आतंकी उसके मेहमानों के साथ इस तरीके से बर्बरता कर रहे हैं। 27 डेड बॉडीज़ जो पर्यटकों की हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए